भाभी, भाभी। अरे अस्सलाम वालेकुम। अरे ये आपने क्या तकल्लुफ किया है? ओफो, बैठे आप, बैठे, तशरीफ रखें। बस तकल्लुफ क्या भाभी, कुछ भी नहीं किया, इतनी जल्दी में हो गया सब अचानक, कर ही नहीं सकी मैं तो कुछ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता है भाभी, इसके अब्बू ने तो पूरा प्लान बनाया हुआ था आयत की शादी के लिए। दोनों मिलके पता नहीं क्या क्या लिस्टें बनाते रहते थे। बहुत नाराज होंगे, उन्हें पता चलेगा कि उनकी लिस्ट में से तो मैं एक चीज भी नहीं कर पाई। उसमें एक नाश्ता भी था, वो तो बहुत लंबा चौड़ा था, याद है तुम्हें? मैंने तो वो सब नहीं किया। वो शाहजहां को मेरे हाथ की हलवा पूरी पसंद है, बस वही बना लाई हूँ। अरे मैं तो बस आपके ख्याल की वजह से ही कहती। चलें, कोई बात नहीं। जाओ बेटे जाओ, शाहजहां को बुला के लाओ, नाश्ता करें। शाहजहां वो दरअसल उसके ऑफिस से फोन आ गया था ना, तो वो अचानक उसे जाना पड़ा जरूरी काम से। ऑफिस? आज भी? जी। अच्छा, ये नौकरी वालों के साथ ना यही मसले हैं। मेरू को भी आज ही ज्वाइन करना पड़ा। अच्छा, आप बैठे, मैं नाश्ता लगाती हूँ, फिर साथ करते हैं सब। अभी भी कुछ बाकी रह गया है कहने को? कोई कसर छोड़ी है तुमने? मैं तो जानता नहीं हूँ तुम कैसे समझोगी। बहुत बड़ी गलतफहमी हुई थी मुझे। बड़ी जल्दी तुम्हें एहसास हो गया? तुम जो सजा देना चाहती हो मुझे दे दो। जितना बुरा भला कहोगी तुम्हारा हक बनता है, कह दो। लेकिन एक बार, बस एक बार मुझे माफ कर दो मेरू। तुम्हें खुदा का वास्ता। तुम्हारे अब्बू और मैं हमेशा सोचते थे कि तुम्हारी शादी के बाद हम दोनों घर में बिल्कुल अकेले होंगे। क्या किया करेंगे? लेकिन आज सुबह किचन में मेहरू को देखा तो सारी प्लानिंग ही चौपट हो गई यार। मगर कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं? है ना? चल अल्लाह को मंजूर। तुम अपने सारे अरमान पूरे करना। तुम ऐसे क्यों फिर रही हो बेटे? कुछ पहना क्यों नहीं है? ओहो, मियां साहब सुबह सुबह दफ्तर चले गए इसलिए? आ जाएंगे थोड़ी देर में। तुम तो तैयार हो, अपने वो मीने वाला सेट पहनो ना, जैसा प्लान किया था तुमने, और अपना वो फिरोजी वाला। क्या हुआ आयत? क्या हुआ? बहुत याद आई अम्मी। वो तो आना ही था। अम्मी तेरी शादी कराने, शादी कराने। अब चलो बताओ। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, लेकिन यकीन करो मेरा वक्त, हालात वैसे थे, मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। तुम सच बोल रही थी या झूठ, मैं ये तय ही नहीं कर पाया। उसकी बहुत सजा मिल रही है मुझे। बेचैन हूं, बेसुकून। ठीक नहीं किया तुम्हारे साथ, इसलिए आज आखिरी बार
आखिरी बार आया हूं तुमसे माफी मांगने, बस। कितनी आसानी से तुम माफी मांगने चले आए ना। तुम जानती हो तुम्हारी उस गलत फहमी की वजह से मैं आज तक उस गुनाह की सजा भुगत रही हूं जो मैंने कभी किया ही नहीं। तुम्हारी गलत फहमी की वजह से मेरे अब्बू हम सबको छोड़ के चले गए। लोगों की बातें, उनकी आंखों में छुपी हुई नफरत, शक मुझे जीने नहीं देता, मुझे अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर देता है। घिन आने लगती है मुझे खुद से। अच्छा भाभी, अगर आप इजाजत दें तो मैं आयत को अपने साथ ले जाऊं। शाम को आइए, खाना खाते हैं और आप आयत को अपने साथ वापस ले आइएगा। मेरी बहू को आए अभी कुछ घंटे भी नहीं हुए और आप अपने साथ ले जाने की बातें करें, भाई याद होती है। भाभी, इसने तो अब आपके साथ ही रहना है। मैं तो मकलावे की रस्म के लिए कह रही थी। कोई रस्म नहीं है, घर की बात है। शाम को सब इकट्ठे आ जाए। क्यों आए? जी अम्मी, मैं आ जाऊंगी। चलिए भाई, ठीक है। अब आप दोनों सास बहू ने साजिश कर ही ली है तो ठीक है भाभी, फिर मुझे इजाजत दीजिए। अब कोई तकल्लुफ वकल्लुफ मत करिएगा। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं? आपको तो पता है ना मुझे खाना पकाना अच्छा लगता है, यही करती रहती हूँ पूरा दिन। नाश्ता शाहजहां की पसंद का और खाना आयत की पसंद का होगा। ठीक है। अच्छा भाभी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। जल्दी आना। अच्छा, खुदा हाफिज। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस अब चले जाओ। हाथ छोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, ना नफरत, ना हमदर्दी और ना ही माफी। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं है कि सब कुछ भुला के मैं तुम्हें माफ कर दूं। माफी तो तुम्हें नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। ये बैंक रिकंस्ट्रक्शन देखें। सर मैंने देखा, क्या हुआ? कोई गलती हो गई क्या? 2006 से लेकर 2011 तक का टैली करने का कहा था। हाँ तो मैंने टैली किया था। लगता है आपने लेजर को प्रॉपर्ली टैली नहीं किया। आप अपने काम पर फोकस करें शाहजहां साहब, वरना कंपनी एक सेकंड नहीं लगाती निकालते वक्त। कंपनी के बहुत सख्त असूल होते हैं। सॉरी सर, मैं दोबारा देख लेता हूँ। तुमसे एक बात करनी है। नुसरत भाभी बता रही थी कि आज मेहरू ने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है। शाहजहां भी घर पर नहीं है। दिल कह रहा है कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। तो आपके कहने का ये मतलब है कि शाहजहां उनसे मिलने गए?
हो भी सकता है। तुम्हारी बहन को हमदर्दियां बटोरनी तो खूब आती है। वैसे भी शाहजहां ने उसे छोड़ के तुमसे शादी की है, तो ये उसको कैसे बर्दाश्त होगा। शाहजहां कोई बेवकूफ थोड़ी है, जानता था उसके करतूतों को, इसीलिए पीछे हट गया। इस शादी से खुश नहीं है शाहजहां, नहीं है खुश। यही तो बता रही हूं कि एक पिछल पैरी पंजे गाड़ के मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। यही बात है। यही बात है ना? हाँ, यही बात है। मार्च 2018 क्या आपके पास? 2019? अच्छा, मैं आपको चेक करके बताती हूँ। 2019। मिस महर, जी मैम। आपके लिए खुशखबरी है, आप सुन के खुश हो जाएंगी। जी। वो जो आपने पिछले माह एडवांस सैलरी के लिए एक एप्लीकेशन दी थी, वो एक्सेप्ट हो गई है विद बोनस। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच मैम। आप नहीं जानती इस वक्त आपने मेरी कितनी बड़ी मुश्किल हल कर दी है। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। वैसे भी आप जैसी हार्ड वर्किंग लेडी के लिए कुछ भी करो तो अच्छा लगता है। आप प्लीज़ आइए कमरे में, तो मैं साइन वगैरह आपका ले लूँ। जी मैम, मैं बस आ रही हूँ। जी प्लीज़। मेरू जी, मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था ना, वो अप्रूव हो गया। अब आप देखिएगा कि मैं कितनी धूमधाम से शादी करता हूँ, और शादी के बाद आपको पाकिस्तान की ऐसी हसीन हसीन जगहें दिखाऊंगा आपने कभी नहीं देखी होंगी। क्या जरूरत है फजूल खर्ची करने की? अच्छा बस, इस मामले में आप बहस नहीं करेंगे मुझसे। मैं आपको लेके शोगरान जाऊंगा। पता है, मैंने सुना है कि शोगरान में दूर दूर तक इतने हरे भरे पहाड़ हैं, नीला आसमान होता है, तारे ही तारे होते हैं आसमान पे। उतने तारे यहाँ शहर में नहीं होते। बल्कि मेरा दोस्त है ना अकबर, वो गया था पिछले दिनों, वो बता रहा था कि वहाँ इतनी खामोशी होती है कि इस खामोशी को आपके साथ महसूस करना चाहता हूँ मेरू जी। सुने, आज शाम इनमें से क्या पहनूं मुझे बता दें। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए सोचा आपसे पूछ लूं। पहना तुमने है, जो तुम्हारी मर्जी हो पहन लो, मुझसे ना पूछो। नहीं पहन सकती जो दिल चाहता है, क्योंकि आपकी मर्जी के बगैर तैयार हो जाऊं तो आपको अच्छा नहीं लगता। याद नहीं है आपने कितनी बातें सुनाई थी मुझे? याद करें, इसलिए अब आपको ही बताना पड़ेगा कि मैं क्या पहनूं उनमें से। अपनी आवाज नीची रखो, ऊंची आवाज में सुनने का कायल नहीं हूं मैं।
हैप्पी बर्थडे अम्मी। तुम बाहर से केक क्यों लाई? क्योंकि मैं देखना चाहती थी किसी और के हाथ का बना हुआ केक खाकर भी आप वैसे ही मुस्कुराती हैं या नहीं। मेरी सालगिरह है आज। इतने हंगामे में भी तुम्हें याद रहा? कैसे याद नहीं रहता भाई। आपके मास्टर साहब मुझसे पूछेंगे कि हमारी आका की बर्थडे क्यों नहीं मनाई, तो क्या जवाब दूंगी उन्हें? मास्टर साहब जब मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? मेरे सब क्या कर रही हूं मैं? कुछ भी ठीक से नहीं कर पा रही हूँ। मास्टर साहब अगर पूछे ना तो उनसे कहिएगा मुझसे बात करें। एक तो यूं इस तरह आपको छोड़कर चले गए, ऊपर से डांटेंगे भी, आपको सुनाएंगे भी। खबरदार। कैसे कर लेती हैं आप? इस तरह यूं सिपाही बनकर रहती हैं। थक नहीं जाती अम्मी? नहीं, थकने की गुंजाइश नहीं है मेरे पास, लेकिन अकेले फैसले करने की आदत नहीं है ना, इसलिए गलतियां हुए जा रही हैं मुझसे। तुम्हें भुगतना पड़ता है उनका खमियाजा। तुम्हें गुस्सा नहीं आता मुझ पर? सच बताऊं, आता है। बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज्यादा। आपने और अब्बू ने ऐसा स्टैंडर्ड बना दिया ना हमारे लिए। अब कोई भी शख्स, कोई भी रिश्ता उस पर पूरा ही नहीं उतरता। सोच भी नहीं सकती थी अम्मी, आपको कभी उनके बगैर देखूंगी। कैसा लगता होगा ना? हमें तो बहुत याद आती है अब्बू की। बच्चे हैं ना उनके, हर बात याद आती है उनकी। किसी से लम्हे भर के लिए भी रिश्ता जुड़ जाए ना, उसके टूट जाने का बहुत दर्द होता है। आपकी तो पूरी जिंदगी, पूरी कायनात मुझे लगता है अम्मी। ऐसा क्या पूछ लिया मैंने आपसे? क्या पूछ लिया ऐसा जो आपको इतना बुरा लग रहा है? बता क्यों नहीं देते? बता क्यों नहीं देते असल वजह? कौन सी वजह? आपके सलूक की वजह जो आप मेरे साथ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ऐसा मेरे साथ? कौन भड़का रहा है आपको मेरे खिलाफ? किसकी जुबान बोल रहे हैं आप? आहिस्ता बोलो, और पहले तुम बताओ कि तुम किसकी जुबान बोल रही हो? क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या हो गया है? तुम क्यों लड़ रहे हो? लड़का रहे खाला?
ये लड़ रहे हैं मुझसे। मैंने तो एक सवाल पूछा था इनसे कि इनमें से मैं कौन सा जोड़ा पहनूं, बजाय इसका जवाब देने के इन्होंने मुझ पर सीखना शुरू कर दिया, मुझे डांटना शुरू कर दिया। अम्मा से अपने अल्फाज में समझा दो कि इन सब चीजों का आदी नहीं हूं मैं, और ये मुझसे दूर ही रहे तो इसके लिए बेहतर है। जब तुम सब चले जाते हो तो मैं 2 कप चाय बनाती हूँ, वहां उनकी आराम कुर्सी पर रोज की तरह उनके साथ ही बैठकर चाय पीती, सारा हाल बताती हूँ, उनसे पूछती हूँ क्या करूं मास्टर साहब, क्या करूं मास्टर साहब। क्या कहते हैं अप्पू? वही जो हमेशा कहते हैं, कदम बढ़ाएं आका, हम आपके साथ हैं। अगर मेरा कदम बढ़ाने को दिल नहीं चाहता, मुझे लगता है मेरे पैरों में ताकत ही नहीं है। फिर आवाज आती है, अगर यही खड़ी रहेंगी तो धंस जाएंगी बॉस। मैं धंस नहीं सकती ना बेटे, जब तक तुम हो, तुम्हें मेरी जरूरत है, मैं धंस नहीं सकती। इसलिए मैं उठती हूँ रोज सुबह, सिपाही की तरह वर्दी पहनकर तैयार कदम बढ़ाती हूँ। तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी हिम्मत से मैं ताकत लेती हूँ। जब तुम पैदा हुई थी ना, इतनी छोटी सी थी, मैं हमेशा तुम्हें देखती रहती थी और मैं सोचती थी ये क्या किया लम्या ने मेरे साथ। इतनी छोटी सी, इतनी नाजुक सी चीज डाल दी मेरी झोली में, मैं कैसे हिफाजत करूंगी इसकी। हर वक्त डरती रहती थी। मैं फेल हो गई यार। मैं तुम्हारी अना की, तुम्हारी खुद एतमादी की हिफाजत नहीं कर पाई। तुम्हारे दिल को दोबारा ठेस लगने से नहीं बचा पाई। बस समी बस, फिर से बन गई ना आप पूरी, सारी जिम्मेदारियों को बोझ अपने सर पे उठा लिया। क्या करना चाहती है आप हमारे लिए, और क्या करेंगी आप, पता क्या चाहती है? कल जो हुआ मेरू, बस अम्मी, कुछ नहीं हुआ है कल, कुछ भी नहीं हुआ। मत दे खुद को इल्जाम हर बात का। नहीं नहीं, ये मेरा कसूर था। मैंने गलत फैसले को गलत फैसले से ठीक करने की कोशिश की थी। मास्टर साहब होते ना तो वो कहते, जब आप फॉर्मूला ही गलत लगाएंगी बॉस, तो प्रॉब्लम का हल हमेशा गलत निकलेगा। नहीं, ऐसे हालात में कोई और फॉर्मूला नहीं चल सकता, तो हम मान लेंगे बात। नहीं मेरू,
मैं नहीं करती तुम्हारी बात से इत्तेफाक। शायद उस लड़के के बारे में भी मुझे ज्यादा तहकीक करनी चाहिए थी। ये FIA वाले रह गए थे, बस उनसे नहीं किया। उन्हीं से पूछना चाहिए था शायद। शम्मी बस, आप ही कहती है ना, खत्म करो बस इस दीवानेपन को, आगे बढ़ते हैं। एक डील करते हैं हम दोनों। कल की बातें कल में ही दफन कर देंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, ना कोई जिक्र ना कोई फिक्र, कुछ भी नहीं। मम्मी मेरा दिल मुतमईन है, हमने किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की और मेरे लिए यही काफी है। चले उठे, मास्टर साहब की मुलाकात का वक्त हो गया है। कैसे जाएंगी रोते हुए? ये केक उन्हें खिला दीजिएगा। वैसे तो उन्हें मना है, लेकिन क्या याद करेंगे मास्टर साहब। और मेरा सलाम भी कहिएगा। आ गई जी, आ गई। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। आओ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटे, जीते रहिए। आप ही कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अरे भाई अब क्या बताऊं तुम्हारी आप ही का, सब काम खुद करने, मुझे भी कुछ नहीं करने देना, मदद भी नहीं लेनी, दफ्तर भी जाना है। अब थक हार के आई है वापस। आप आइए ना, अंदर तो आइए। चलिए अम्मी मैं खुद मिल लेती हूँ, और जल्दी से आए, आप एक काम भी है आपसे। अच्छा आओ बेटे। अम्मी हाँ क्या कर रही थी आप अंदर? अम्मी क्या? अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरे ससुराल वाले आप ही से बदगुमान हैं, और आप उनके सामने आप ही की तारीफें किए जा रही थी। मैंने क्या कहा? नहीं बस करते हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता है जो आप ही आपको दिखाती हैं, बाकी कुछ नजर नहीं आता आपको। शाहजहां आजिज आ चुके हैं उनकी हरकतों से, उनका नाम भी सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं वो अम्मी, और आप है कि और आपको पता है नाक में दम करके रखा हुआ है आप ही ने शाहजहां आगे कि शादी करो वरना मैं तुम्हें सबके सामने बदनाम कर दूंगी। शाहजहां ने अपने मुंह से मुझे बात बताई है अम्मी, भला वो क्यों झूठ बोलेंगे? शर्मिंदगी हो रही थी मुझे उनके सामने। क्या सोचते होंगे शाहजहां, खाला? लेकिन नहीं, आपकी बेटी ने ठान रखी है कि अब्बू की इज्जत को नीलाम कर। आयत, क्या ऑल फॉल बकती रहती हो? सोच समझ के बात किया करो। बड़ी बहन है वो तुम्हारी। बड़ी बहन? उन्होंने लिहाज किया है बड़ी बहन होने का जो मैं करूं? हाँ प्लीज आप ये बातें अंदर जाके मत कर दीजिएगा शाहजहां के सामने। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया कि मैं ये बातें किसी को ना बताऊं। और हाँ एक और बात,
बस ये ख्याल रखिएगा कि आप ही उन लोगों के सामने ना आए। ससुराल का मामला है अम्मी। कैसे हो? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुश हूँ। शाहजहां बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते हैं मेरा, बहुत मोहब्बत भी करते हैं मुझसे। अब तो मुझे अपनी किस्मत पे रश्क आने लग गया। बस दुआ करती हूँ कि किसी की नजर ना लग जाए हमें। कहते हैं सबसे पहले और सबसे ज्यादा अपनों की नजर लगा करती है। ये देखें, शाहजहां ने मुझे मुंह दिखाई पे दिया और इस वादे के साथ पहनाया कि मैं इसे कभी भी अपने हाथों से ना उतारूं। अच्छा है ना? बुरी लग रही होंगी ना मेरी बातें? लग रही होंगी। जाए आप उन सबको बुला लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। क्या सोच रही हैं आप? मेरू, आयत कह रही है कि मैं उन लोगों के सामने नहीं जाऊं, यही कहा है ना उसने। अम्मी, वो खुश है ना, तो खुश रहने दो उसे। इतना मत सोचे। अब खाना लगाइए, वो लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं यही हूं। शाहजहां बेटे, तुम ये कबाब तो लो, तुम्हें पसंद है ना मेरे हाथ के शामी कबाब? सिल पे बनाया आज मैंने, खास तौर पे तुम्हारे लिए। शुक्रिया खाला। अरे वाह, शाहजहां तो आपके बड़े लाडले दामाद बन गए। सारी डिशेस उन्हीं की फेवरेट। हाँ तो भाई क्यों ना हो, भाई क्यों ना उसकी पसंद का खाना खिलाएं हम अपने बच्चे को। इतना प्यारा दामाद है हमारा। हाँ तो मेरी बहू क्या किसी से कम है? माशाल्लाह लाखों में एक है। मेरे बच्चे के नसीब इतने अच्छे हैं कि ऐसी बीवी मिली है। मेहरू जी नजर नहीं आ रही है। हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगी क्या? अभी आई है ना बेटे दफ्तर से, थक गई है शायद, तबीयत ठीक नहीं लग रही उसकी। हाँ मैं ही बुलाने गई थी, माजरत कर रही थी। तो उन्होंने डॉक्टर को दिखाया? मेरे मतलब तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं है? या मैं ले नहीं बेटे, वो हल्का सा बुखार है उसको, वो मैंने दवा दी है, ठीक हो जाएगी। हाँ हाँ भाई बच्ची थोड़ी है, अपना ख्याल रख सकती है। तुम खाना खाओ, क्योंकि तुम्हारी खाले ने कितने प्यार से तुम्हारे लिए कबाब बनाया।
क्या सोच रहे हैं? ये तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। तुम क्यों आई हो यहाँ? आपकी बगैर इजाजत के आपकी जिंदगी में शामिल हो गई हूँ। अब कहीं भी आ जाओ, क्या फर्क पड़ता है? मेरी जिंदगी में आकर बहुत खुश हो ना तुम? खुश? बहुत मकरूर हो गई हूँ मैं आपको पाकर। अच्छा, चलो, कुछ दिनों की बात है। जिस दिन तुम्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि मेरे साथ जिंदगी गुजारना कितना मुश्किल काम है, खासकर तुम्हारे लिए, उस दिन तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो शर्त लगा कर देखिए। मैं कोई फजूल शर्तें नहीं लगाता। लेकिन मैं तो खुद को साबित करके रहूंगी। खुशफहमी है तुम्हारी। बहुत करीबी रिश्ता होता है मियाँ बीवी के दरमियान शाहजहां। वक्त लगता है। अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगती है तो आप मुझे प्यार से भी समझा सकते हैं ना। क्यों खुद को मुझसे दूर कर रहे हैं? मुझे तुम्हारे करीब आने का कोई शौक नहीं है।